Hello my dear friends. Today we are explaining sample paper for class 4 half yearly exams. Our first question is tick the correct option. The standard form of 6 lakh plus 60,000 plus 600 plus 6. This is expanded form. And you have to tell the standard form. It means you have to collect all the numbers 6,60,606. So where it is written 6,60,000. 6,60,606. This is the right answer. C part is the right answer. Next question. 1,000 more than the predecessor of 500. Predecessor of 500 is 499. 499 में 1000 more, so that is 1499. This is the right answer. Predecessor means 1 minus. 500 में से 1 माइनस कीजिए 499 और उसमें 1000 प्लस कर दीजिए तो 1499. 12 multiplied by 6000. There are 3 zeros, तो आपके आंसर में भी 3 zeros होने चाहिए. इधर 2 0 है, 1 0 है, 2 0 है, तो ये सब रॉन्ग है. सबसे पहले यही आपकी फर्स्ट टिप है कि 3 zeros यहाँ होने चाहिए, 3 0 यहाँ है. देन 12 6 are 72. So this is the right answer. Most appropriate unit used to measure the length of a building. बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, उसकी लेंथ किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में नहीं होगी, मिलीमीटर सबसे स्मॉल होता है, सेंटीमीटर से भी स्मॉल मिलीमीटर, सेंटीमीटर से बिग मीटर. तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ए बिल्डिंग. लेंथ ऑफ अ रोड हम किलोमीटर में नापते हैं, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग हम मीटर में ही नापेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हमारी लेंथ मीटर में ही आएगी, लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग. अ डजन हैज 12 यूनिट्स. जब आप बनाना लेने जाते हैं तो 1 डजन बोलते हैं तो 12 देता है आपको. अ डजन हैज 12 यूनिट्स. द नंबर ऑफ डजन्स इन 6012 यूनिट्स. 6012 में कितने डजन हैं? तो देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो पता चल जाएगा. 6012 divided by 12. 12 5s are 60. 1 number come down. नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक नंबर, दैट इज 12. लेकिन उसको लेने से पहले हमें यहां पर एक 0 देना पड़ेगा. तो 12 1s are 12. आंसर इज 501. कई बच्चे सोचेंगे 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 51 is the answer. No, 501 is the answer. So where it is written 501 is this is written. So this is the right answer. Fill in the blanks with correct answer. Dash 1000 is equal to 9 10,000. 9, ये देखो 1000 तो हमारे पास लिखा है, 9 10 नहीं लिखा, तो 9 10 means 90. तो 90,000 is equal to 9 10,000. Dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. तो इसको मैं इसमें कर देती हूं. क्वेश्चन नंबर 6, that is 90,000. 90,000 is equal to 9 10,000. B part, dividend is equal to divisor multiplied by quotient. So answer spellings are QUOTIENT, that is quotient. जब आप डिवाइजर क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस रिमाइंडर करते हैं तो हमारा इक्वल बन जाता है डिविडेंड के. 27 माइनस 7000. 27 में से जब हम 7000 माइनस करते हैं दैट इज 20,000. 27 माइनस 7000.
7 माइनस 7 0 20,000। अब उसमें से भी क्या माइनस करना है? 700। अब इसमें से भी हम 700 लिखने का तरीका देखिए, अरेंजमेंट कहाँ करना है? दिस इज 700। माइंड में भी कर सकते हैं। 10 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 0 गोज टू दिस नंबर, इट हैज आल्सो 0, इट गोज टू दिस, देन 2 गिव्स 1 10 to it, it is now 1 only, 10 gives 1 10 to this is now 9, 10 minus 7 that is 3, here is only 9, here is 1, answer is 19,300. where is it is written? So we have to write here 19,300. The perimeter for the given shape is, in the perimeter we have to sum of the lengths of the closed figure. सबको प्लस कर लीजिए। अगर बीच में सेंटर में कोई लाइन दी हुई है तो उसको प्लस नहीं करना। 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23। फिर से चेक कर लीजिए। अब इधर से चेक कर लेते हैं। 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18, 18 + 5 23 centimeter is the answer. So answer number 9 is 23 centimeter. If 3,200 multiplied by 14, answer is given 44,800. और अगर हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब एक नंबर से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 14 से 15 बन गया, तो 3,200 44,800 में प्लस कर दीजिए। 44,800 में 15 से मल्टीप्लाई करने के कारण 3,200 और प्लस कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 14 से मल्टीप्लाई करने का आंसर उन्होंने पहले से दिया हुआ है, दैट इज 48,000। चेक कर लीजिए। 44,800 का आंसर तब आता है जब हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3,200 एक बार इसमें और प्लस कर दीजिए। 44,800 में 3,200 प्लस कर दिया तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 2 10, 0 here 1 carry, 4 + 3 7 + 1 8, 4 here, आंसर इज 48,000। अगर हमें यहाँ लिखा होता कि यहाँ पर 14 नंबर के बदले 13, इन्होंने 1 प्लस किया, 14 को 15 कर दिया। अगर यहाँ 14 को 13 कर देते तो हम 44,800 में से 3,200 माइनस कर देते। याद रखिए, 14 को 15 किया तो हमने 3,200 प्लस कर दिया। 14 को अगर ये 13 कर देते तो हम 3,200 माइनस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपका क्वेश्चन फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। यस, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं? मान लीजिए हमारा आंसर 8 सेंटीमीटर 800 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नो, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, हम डिवाइड करते हैं। देखिए, अगर हमारा आंसर 800 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, तभी इसका आंसर 8 मीटर होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करने के समय हमें उसे डिवाइड करना पड़ता है, तो दिस मल्टीप्लाई इज रॉन्ग। इसके बदले हम यहां लिखेंगे डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड 1000 इज 1999। चेक करते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, और इसमें अगर हम 1000 प्लस करते हैं तो इसका आंसर बनना चाहिए 10,999, लेकिन इसमें लिखा है 1999, दैट्स इज रॉन्ग। इसके बदले हम लिखेंगे 10,999। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड डिफरेंस। नो,
The answer of multiplication is called product. The answer of subtraction is called difference, and the answer of addition is called sum. 118 divided by 0 is equal to 118. No. When you multiply any number by 0 or divide any number by 0, answer is 0. So this is wrong. Observe the given picture carefully. Okay. Ria visited a rectangular field of length 22 centimeter and breadth 18 centimeter. यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर मीटर लिखा है, एंड डायगोनल 5 मीटर, और ये डायगोनल 5 मीटर है. द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, यहां पर भी 22 सेंटीमीटर के बदले 22 देखते हैं, मीटर होना चाहिए था. चेक करते हैं, नहीं तो हमें इसको मीटर बनाना पड़ेगा. अगर हम इसको मीटर बनाते हैं तो 2200 बन जाता है. 2200, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं बन रहा 2200 वाला, तो ये मीटर है. दिस इज नॉट सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर कर दीजिए. 22 मीटर और ब्रेड्थ 18 मीटर. हमारा फार्मूला है लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2. लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2. 22 इज लेंथ एंड 18 इज ब्रेड्थ. दोनों को प्लस कर दीजिए. मल्टीप्लाइड बाय 2. 8 प्लस 2 10, 2 प्लस 3 प्लस 1 4. 40 बन गया. चेक कीजिए. मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 80 मीटर. देखिए यहां पर 80 मीटर ये रहा. सेंटर वाली लाइन का हमारे को पेरीमीटर से कोई रिलेशन नहीं है. आपको सिर्फ बाउंड्री की लाइन का टोटल करना है. अगर आपको ये फार्मूला डिफिकल्ट लगता है तो आप 22 को 2 टाइम्स प्लस कीजिए. 22 प्लस 22, 18 प्लस 18. क्योंकि ये भी 22 है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 22 है. दिस 18, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 18. तो 22 प्लस 22 ऐसे भी कर सकते हैं हम. 22 प्लस 22 और 18. अब 44 प्लस 36 कर दीजिए. ये भी इजी मेथड है. आपको जो सा मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं. दोनों में देखिए आंसर 80 मीटर आया. 80 मीटर 80 मीटर. तो आपका आंसर क्या बन रहा है? 80 मीटर. नाउ सेक्शन बी. लुक एट द नंबर शोन ऑन द अबैकस एंड राइट द नंबर नेम ऑफ इट्स सक्सेसर. इसका सक्सेसर का नंबर नेम लिखना है. देखिए नंबर को देखिए और उसके बाद नंबर नेम क्या लिखना है उसके सक्सेसर का. जो नंबर आपको दिख रहा है उसका नंबर नेम नहीं लिखना, उसके सक्सेसर का नंबर दिख रहा है. अब वंस में कितने नंबर नजर आ रहे हैं? 3. टेंस में 4. 100 में 1 1 2 3 4 5 6. तो there are 600. And then 1000, only 1000. 1000 is only 1. Then 10,000, 1 2 3 4 5. 10,000 is 5. So this is 15,643. आपको बताना है इसके अबैकस में जो नंबर शो हो रहा है उसके नंबर नेम, लेकिन उसके सक्सेसर का. तो इसमें प्लस 51,644. 15,644. बाय मिस्टेक आई टोल्ड 15,000. दिस इज 51,644. राइट द नंबर नेम. थैंक यू. 51,644. Now next question. The product of two number is 9,675. It means when you multiply any two numbers, the answer is 9,675. If one of the number is 15, then find the other number. आप ये सोचोगे प्रोडक्ट लिखा है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो. नो, ये मल्टीप्लाई का सम नहीं है.
इसका मतलब है मान लीजिए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का आंसर 3 आ रहा है। अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या? तो अब 9 और 3 को डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा दूसरा नंबर 3। मान लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 10। इफ वन ऑफ द नंबर इज 2, व्हाट इज द अदर नंबर? यू विल टेल द अदर नंबर इज 5। इसका मतलब 10 और 2 को आपने डिवाइड किया तभी तो 5 आया। सो दिस इज द डिवीजन सम। सो राइट स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, product of two numbers is equal to 9675. Given number is 15. 15 की डिवीजन कितनी इजी? सो अदर नंबर is equal to 9675 divided by 15. Write the numbers separately. Give some space in between the numbers. In the table of 15, which number is smaller than 96? 15 6 are 90. Yes. Which number come down? 7. In the table of 15, which number is smaller than 67? 15 4s are 60. Yes. In the table of 15, when 75 will come? 15 5s are 75. So the other number is 645. Answer. The other number is 645. This is the answer. Next question. Or the cost of 24 toys is given. What is the cost of one toy? When you have to find the cost of one or each, वन लिखा हो, वन के बारे में बताओ या ईच के बारे में बताओ, इसका मतलब ही वन है, तो आपको डिवाइड करना है। तो आवर स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ, सेम स्टेटमेंट लिखनी है, कॉस्ट ऑफ 24 टॉयज इज इक्वल टू रुपीज, जरूर लिखना है, दिस इज यूनिट, यू हैव टू राइट यूनिट, 424। तो कॉस्ट ऑफ one toy is equal to 11,424 divided by 24. 11,424 divided by 24. 2 4, there are 2 digit, but this 11 is small, 24 is big, so we have to take 3 digit. लेकिन हमें 24 का टेबल नहीं आता, so what should we do? आपको मैंने एक मेथड बताया 24 का टेबल कैसे करें। एक साइड 4 का टेबल और एक साइड 2 का टेबल। अब ये बन गया 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 6 प्लस 1 कर दीजिए 72, 24 4 जा 8 प्लस 1 कर दो 96, 24 5 जा 10 प्लस 2 कर दो 12। इसी से हमारा काम चल जाएगा। 24, इन द टेबल ऑफ 24 विच नंबर इज स्मॉलर देन 114? चेक दिस, 96 इज स्मॉलर देन 114, सो वी विल राइट हियर 96। कब आया 96? 1 2 3 4, सो राइट हियर 4 96। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 4, so we have to borrow. We take from this 10, it is now 0, and 14 minus 6 8, 0, we cannot subtract 9 from 0, this borrow 1 from this 10, this is now 0, 10 minus 9 1, there is 0, so write as 0. Which number count down? 2. We have to write more number because it is 182, so okay, let's now 12 plus 2 14, 14 plus 2 16, एक बार एक नंबर और लिख लेते हैं, 16 plus 3 19,
So 182 smaller than 182, that is 168. कब आया 168? 1 2 3 4 5 6 7 पर. So write here 7. 168. We cannot subtract 8 from 2, so we will borrow. We will borrow from 8. It gives 110. So this is now 7. 12 minus 8, 4. 7 minus 6, 1. 1 minus 1, 0. Remember, your remainder also always should be smaller than divisor. So which number come down? Now 4 will come down. When 144 will come, this 144. 1 2 3 4 5 6. So our answer is cost of 1 toy is rupees 476. We have done question 1 to 17. In the other part of the video, we will do the other parts from 18 to other things. Thank you very much. God bless you all.